नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों की बात तो अब आप भूल ही जाइए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बड़ा प्लान बनाया है जिसके जद में सरकार के विरोध में उठने वाली हर एक आवाज आने वाली है और उन आवाज को खामोश कर देने का मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया गया है। अमित शाह के इस बड़े प्लान पर कपिल सिब्बल ने इस वक्त भंडा फोड़ते हुए कई ऐसे खुलासे किए। उन्होंने बताए हैं कि अमित शाह जिस मकसद से 3 बिल को पार्लियामेंट में पेश कर चुके हैं, उस बिल का दूरगामी प्रभाव क्या है, कैसे खास करके विपक्ष में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं का क्या हश्र इस कानून के जरिए किया जाएगा, उन्होंने इसके बारे में बताया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव कर दिया है। इन तीनों के नाम भी बदल गए। उनका कहना है कि ये सब अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून हैं। जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने इस तरीके के कानून के जरिए हम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की। लेकिन अब कपिल सिब्बल का कहना है कि ये जो कानून बदलाव कर रहे हैं ना, इस कानून में जो शक्तियां पुलिस को दी जा रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब हमारे देश में सरकार के विरोध में उठने वाली आवाज, उन नेताओं को, उन सबको गुलाम बनाने की एक साजिश रची जा रही है। अब यहां आपको बता दें कि जो 3 कानून थे, पहले वो देख लीजिए आप। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आएगा। ये तीनों जो नाम आप देख रहे हैं, इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 को लेकर कपिल सिब्बल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और बहुत बड़ी आशंका भी जताई है कि ये केंद्र जो प्लानिंग कर रहा है, इसका मकसद साफ नहीं है। ये लोग निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरा कंट्रोल चाहते हैं। जिस तरीके से जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जांच एजेंसियों पर शिकंजा कस दिया गया, चुनाव आयोग पर शिकंजा कसा जा रहा है, और अब पुलिस के सहारे केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को दबाने की कोशिश करने वाली है। आइए बिना देर किए हुए खबर पर चलते हैं। एबीपी न्यूज ने इस मामले में पूरी जानकारी डिटेल में दी है कि कपिल सिब्बल ने बताया है कि अमित शाह कैसे इन विधेयक के जरिए लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए, कपिल सिब्बल न्यूज। बीएनएस को लेकर बीजेपी पर आक्रामक हुए कपिल सिब्बल बोले, गुलाम बनाने के लिए बदलाव ला रही है केंद्र सरकार। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अब इस मामले में खबर में क्या कुछ कहा गया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में ब्रिटिश विरासत में मिले कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को लेकर शाह ने सदन में दावा किया कि नए प्रस्तावित कानून में राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है, जबकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। लेकिन उनके इस बिल को लेकर कानून के जानकार अलग अलग राय रख रहे हैं। देश के चर्चित अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तीनों कानूनों में से एक यानी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 बीएनएस 2023 प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। इन्होंने जो गंभीर बातें कही हैं, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। कपिल सिब्बल ने प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 को राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने का एजेंडा करार दिया है। अपने इस आरोप के पक्ष में वो 3 तर्क गिनाते हैं। पहला यह कि बीएनएस 2023 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कठोर पुलिस शक्तियों के इस्तेमाल की इजाजत देता है। दूसरा यह कि इसके पास होने पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को 15 से 60 या 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति मिल जाएगी। तीसरा कारण बताते हुए वह कहते हैं कि यह राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की एक तरफा शक्ति पुलिस को देता है। क्योंकि ये कानून के जानकार हैं, न्याय क्या होता है ये अच्छे से समझते हैं, और कैसे कानून का दुरुपयोग होता है ये भी कपिल सिब्बल भली भांति समझते हैं। तो इन्होंने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 को लेकर जो आशंका जताई है, उसमें ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं।
अब जरा सोचिए कि अगर अमित शाह इस प्लान से, इस मकसद से उन कानूनों में बदलाव करके तमाम आईपीसी सीआरपीसी को खत्म करके, इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके अब भारतीय न्याय संहिता जैसे विधेयक को ला रहे हैं और इसे कानून की शक्ल देंगे, तो इसका असर क्या पड़ने वाला है, कैसे विरोधियों को खामोश किया जाएगा, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जब पुलिस के पास ही इतनी शक्तियां आ जाएंगी तो फिर क्या जरूरत पड़ने वाली है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी जांच एजेंसियों की। ये तो बहुत बड़े हथियार, बहुत जरूरत पड़ेगी तब किसी के ऊपर लगाएंगे, नहीं तो फिर पुलिस ही काफी है कि मामला बना नहीं, आरोप लगा नहीं कि ले जाइए उठाकर। अब इसमें आगे देखिए क्या कहा गया है कि आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। इसमें न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। अगर भविष्य में ये विधेयक पास हुए तो ये आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इतना ही नहीं, विधेयक का कानून की शक्ल लेते ही पुलिस तंत्र नए कानूनों के हिसाब से आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अपना लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगी। कपिल सिब्बल का कहना है कि बीएनएस पास होने से पुलिस को ऐसी शक्तियां मिलेंगी जिसका इस्तेमाल सत्ताधारी दल द्वारा विरोधियों को दबाने के लिए भी किया जा सकता है और इनका मकसद जो है आने वाले लोकसभा चुनाव ही हैं। इस विधेयक के आ जाने से पुलिस के पास जो पावर आएंगे उससे कैसे विरोध में खड़ी राजनीतिक पार्टियों को तबाह करने की कोशिश की जाएगी, इससे आप समझ सकते हैं। कपिल सिब्बल ने और क्या कहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाने वाले विधेयक पर आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, इससे पुलिस को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। राजद्रोह का कानून खत्म कर ज्यादा कठोर कानून बनाने की योजना है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखने के लिए कानून बनाए तो ये लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए बदलाव ला रहे हैं। इनका असली मकसद अगला लोकसभा चुनाव ही है। वैसे भी यह आरोप काफी तेजी से लगता रहा है मोदी सरकार पर कि ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले समय में देश में चुनाव ही नहीं कराए जाएंगे। तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बननी है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी घटनाक्रम आपने देखे, फिर चाहे उसमें चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी है उससे सीजेआई को बाहर कर देना हो, या फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर शिकंजा कसने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को मुख्यमंत्री से अधिक पावर दे देना हो, या फिर इसके अलावा जो हमारे जुडिशरी में जजों के साथ सलूक हो रहा है कि मनमाने तरीके से जजों को केस से हटा देने का भी आरोप इस सरकार पर लगने लगा है। जैसे कि हरियाणा के नूह हिंसा पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने वाले जजों को केस से हटाया गया और जो दूसरे जज आए उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकेंगे, अब चीफ जस्टिस इस मामले को देखेंगे। तो ये सारी घटनाएं अगर आप देख रहे हैं और जैसे देश भर में नेताओं को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई, जांच एजेंसियों के सहारे डरा धमकाकर सरकार गिराई गई, विधायकों को तोड़ा गया, ये सब कहीं ना कहीं यह इशारा देने के लिए काफी है कि आने वाले समय में भारत में राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है और प्रशासनिक तंत्र का जो दबदबा होगा, जिसे सरकार ऑपरेट करेगी, उसका विरोधियों पर क्या असर पड़ेगा, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आप इन सब चीज से समझ सकते हैं। और कपिल सिब्बल ने जो दावा किया है कि इस कानून के जरिए क्या सब हो सकता है, वो अब आप अपने जहन में बिठा लीजिए। आने वाले समय में अगर ऐसी बातें सच होने लगी तो फिर आम नागरिकों के लिए बहुत ही विकट स्थिति आ जाएगी। ना विपक्ष बचेगा, ना जनता के अधिकार बचने वाले हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो जाएंगे। संविधान के सामने संवैधानिक मूल्य पर संकट मंडराते दिखाई पड़ेंगे, तो आप करेंगे क्या? ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी एक बार फिर से देश के नागरिकों के ऊपर आएंगी और यही सब देश को फिर से तानाशाही के चंगुल से बचा सकते हैं, लोकशाही को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।